हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 11 का आपका अकाउंट्स, जो आपका एग्जाम 26 फरवरी को होने वाला है। उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये हमारा क्वेश्चन 2025 का आपका ओरिजिनल क्वेश्चन है। 2025 का ओरिजिनल क्वेश्चन है, तो वीडियो को स्किप करने की गलती बिल्कुल मत करिएगा। वीडियो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन का लेवल क्या क्या है, क्या क्या टाइप का क्वेश्चन पूछा था 2025 में। ये हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा है, जब पुस्त पालन की दोहरा प्रणाली लेखा प्रणाली का आविष्कारक किसने किया। तो ध्यान रखिएगा, पुस्त पालन का दोहरा लेखा प्रणाली का आविष्कार जो किया आपका लुको पेसियोली। ये क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान रखिए, एग्जाम में आने का बहुत ही ज़्यादा चांसेस है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या बोल रहा है, लेखांकन की भाषा क्या है। तो ध्यान रखिएगा, लेखांकन की जो भाषा है वो क्या मुद्रा होता है। ये भी क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। और देखते हैं तीसरा सवाल क्या बोल रहा है, तो निम्न में से कौन सा चालू दायित्व है। मैंने चालू मैंने करंट आपका लाइबिलिटी है। तो ध्यान रखिएगा, हमारा करंट जो लाइबिलिटी हो जाएगा अल्पकालीन शॉर्ट टाइम जो ऋण हो जाएगा, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सा स्थायी संपत्ति हमारा नहीं है। स्थायी संपत्ति हमारा कौन सा नहीं है, तो ध्यान रखिएगा, हमारा पूर्वदत्त व्यय जो है वो हमारा स्थायी संपत्ति नहीं। ये भी हमारा सवाल वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, जो क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन मूलभूत लेखांकन अवधारणा नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, आपका रूढ़िवादिता हमारा नहीं है। तो ये भी सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या पूछा था। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा पूछा, एक व्यवसायी द्वारा क्या बोल रहा है, एक बिजनेसमैन द्वारा लेखांकन के किस स्वरूप को अपनाया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आपका वित्तीय लेखांकन को अपनाया जाता है। स्वरूप को क्या अपनाया जाता है, वित्तीय लेखांकन का। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 7 क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 7 बोल रहा है, जो लेखांकन मानक 16 डेज पर है। तो ध्यान रखिएगा, आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा उधार की लागतों पर है। किस पर है, उधार की लागतों पर है। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा आपका आंसर, बोरोइंग कॉस्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या क्वेश्चन पूछा था। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा बोल रहा था, लेखांकन प्रमाप किनके लिए अनिवार्य है। क्या बोल रहा है, लेखांकन प्रमाप किनके लिए अनिवार्य है। तो ध्यान रखिएगा, कंपनी के लिए अनिवार्य है। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, ये भी सवाल हमारा वेरी इंपॉर्टेंट है। दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया था। ये भी सवाल आपका वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसका राइट आंसर हो जाएगा 1494 हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ये भी सवाल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोहरा लेखा प्रणाली के प्रत्येक सौदे के कितने पहलू होते हैं। तो ध्यान रखिए, हमारा 2 पहलू होते हैं। कितने होते हैं, 2 पहलू। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 11 देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, लेखांकन का आधार क्या है, बेस क्या है लेखांकन का। ध्यान रखिएगा, रोकड़ आधारित, केस भी आधारित होता है और उपार्जन आधार भी होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, केस बेसिस और एक्रूअल बेसिस हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 12 क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 12 देखिए क्या बोल रहा है, लेखांकन प्रक्रिया क्या है। तो ध्यान रखिएगा, लेखांकन प्रक्रिया हमारा क्या हो जाएगा, लेखांकन चक्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लेखांकन चक्र। आगे क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है, नाम की चिट्ठी तैयार किया जाता है। नाम की चिट्ठी, इसका मतलब देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, डेबिट नोट किस लिए प्रिपेयर किया जाता है। तो हमारा डेबिट नोट जो हमारा है 13 का, तो डेबिट नोट हमारा किस लिए प्रिपेयर किया जाता है, तो क्रेता के लिए आपको प्रिपेयर किया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 14 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, नगद विक्रय के लिए प्रयोग किए जाने वाला मूल प्रलेख क्या है। तो ध्यान रखिएगा, हमारा क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा क्या हो जाएगा, कैश मेमो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर बोल रहा है, जो आहरण पर ब्याज से क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा, आहरण जो आप ड्राइंग करिएगा तो क्या होगा, पूंजी आपका घटेगा। खुद का अगर बिजनेस आप ड्राइंग करिएगा, पैसा निकालिएगा तो पूंजी घटेगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा बोल रहा है, लेखांकन समीकरण का संबंध किससे होता है। लेखांकन जो समीकरण है, लेखांकन अकाउंटिंग इक्वेशन है, इसका संबंध किससे होता है। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संपत्ति, दायित्व तथा पूंजी से होता है। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 17 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, अव्यक्तिगत खातों को वर्गीकृत किया जाता है। तो किसके भागों, कितने भागों में बांटा जाता है। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 2 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, 2 भागों में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 18 क्या बोल रहा है, बैंक ओवरड्राफ्ट जो अकाउंट है, तो बैंक अधिविकर्ष खाता जो होता है। तो ध्यान रखिएगा,
इसका जो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है, ये हमारा क्या हो जाएगा, पर्सनल अकाउंट हो जाएगा, व्यक्तिगत खाता हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन 19 क्या बोल रहा है। देखिए, रोजना मचे में लेखा नहीं किया था, इसका मतलब क्या हो रहा है, जर्नल में रिकॉर्डेड नहीं होता है। तो ध्यान रखिएगा, इसका ये राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। ए मतलब क्या हो जाएगा आपका, व्यापारिक बट्टा हो जाएगा। व्यापारिक बट्टा मतलब हमारा देखिए इंग्लिश में क्या हो जाएगा, यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है। रोजना बचा में लेन देन का लेखा करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं। ये भी सवाल आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आपका क्या बोलते हैं, रोजनाम चक्रण बोलते हैं। ठीक है, इसका इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जर्नलाइजिंग बोलेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है। जीएसटी स्टैंड फॉर, देखिए क्या बोल रहा है, जीएसटी का अर्थ क्या होता है। तो जीएसटी का जो अर्थ होता है वस्तु एवं सेवा कर होता है। क्या, तो वस्तु एवं सेवा कर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है। व्हाट इज लेजर, लेजर क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा हमारा खाता बही क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा इसका जो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रधान बही बोलते हैं। ठीक है, खाता बही क्या, प्रधान बही, इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल बुक बोलते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है, खाता के बाएं पक्ष को हम लोग क्या बोलते हैं। खाता का अगर हम लोग बाएं पक्ष है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेबिट पक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेबिट पक्ष बोलते हैं। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है। मशीन की नगद खरीद पर निम्न में से कौन सा खाता को काम नाम करेंगे। क्या बोल रहा है, मशीन की नगद खरीद पर निम्नलिखित में से कौन सा खाता को नाम करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो आपका आंसर हो जाएगा हमारा मशीनरी खाता में हमको नाम रखेंगे। ठीक है, हमने खाता में अकाउंट करेंगे। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है। रोकड़ बही क्या, तो याद रखिएगा रोकड़ बही हमारा क्या हो जाएगा, आपका ए और बी दोनों हो जाएगा। एक सहायक पुस्तक भी हो जाएगा और एक खाता भी हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है, जब फर्म रोकड़ बही बनाता है तो उसमें उसे बनाने की आवश्यकता नहीं है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, देखिए जो आपको केसबुक बनाते हैं तो उसमें क्या बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो हमारा बनाने की क्या ज़रूरत नहीं होता, खाता बही में बैंक व रोकड़ खाता बनाने की ज़रूरत नहीं होता। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 क्या पूछा था, जो परचेस बुक किसका पार्ट है। तो ध्यान रखिएगा आपका क्रय बही जो है किसका भाग है 27 में। तो ध्यान रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, आपका रोजनामा चाको हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं इसका जो आपका इंग्लिश में क्या हो जाएगा, जर्नल हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 हमारा बोल रहा है, सहायक बही कौन सा नहीं है। तो याद रखिएगा रोकड़ बही हमारा नहीं है। क्या हो जाएगा, रोकड़ बही नहीं हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है, बैंक का समाधान विवरण क्या है। तो बैंक का समाधान विवरण क्या है, आपका स्मारक विवरण हो जाएगा। इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, तो ध्यान रखिएगा हम लोग क्या बोलते हैं, मेमोरेंडम स्टेटमेंट बोलते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 हमारा क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 30 हमारा क्या बोल रहा है, बैंक समाधान विवरण तैयार जो किया जाता है किसके लिए किया जाता है, आपका व्यवसायी के द्वारा हम लोग तैयार किया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 31 बोल रहा है, तलपट क्या है। तो एक विवरण है, क्या हो जाएगा, एक आप बोलिए का विवरण है। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 32 हमारा जो है तलपट का मिलना बताता है। तलपट अगर मिल रहा है मतलब कहने का मतलब यहाँ ट्रेल बैलेंस अगर मिल रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा उसको जो हम लोग बोलते हैं पुस्तकों के अंक गणित शुद्धता बोलते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहा है, आग से नष्ट माल को क्रेडिट किया जाएगा। अगर आग से नष्ट हो गया तो उस माल को क्रेडिट कहाँ पे करेंगे। तो ध्यान रखिएगा उसको हम लोग क्या करें, माल खाते में हम लोग क्रेडिट करेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन में 34 क्या बोल रहा है, जब तलपट के योग नहीं मिलता है, जब ट्रेल बैलेंस हमारा नहीं मिलता है तो उस स्थिति में कौन सा खाता खोला जाता है। क्या बोल रहे हैं, जब ट्रेल बैलेंस नहीं मिलता है तो कौन सा खाता खोला जाता है। तो ध्यान रखिएगा इसको हम लोग कौन सा खाता खोलते हैं, आपका उच्चंत खाता खोलते हैं। उच्चंत खाता को हम लोग क्या बोलते हैं, सस्पेंस अकाउंट बोलते हैं। आगे यदि देखते हैं 35 क्या बोल रहा है, क्रमागत घटता शेष पद्धति में ह्रास की राशि क्या होता है। तो ध्यान रखिए इसमें ह्रास की राशि भी घटता है। ठीक है, धीरे धीरे आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहा है, जो स्थायी किस्त विधि से ह्रास निकाला जाता है। तो याद रखिएगा इसका जो आपका 36 का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, मूल लागत द्वारा निकाला जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोल रहा है, रेवेन्यू रिजर्व क्रिएटेड फॉर। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, आयगत संचय का निर्माण किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा आयगत जो संचय है उसका निर्माण जो किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आयगत लाभ से किया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोल रहा है। 38 बोल रहा है कि जो बिल
लिखता है उसे क्या कहते हैं? अगर जो हम मान ली हम बिल लिख रहे हैं तो हमको क्या बोलेंगे? लेखक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लेखक बोले। लेखक किसको? लेखक को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? तो हम लोग क्या बोलते हैं? ड्रॉवर बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोल रहा है। तलपट में दिया गया पूर्वदत्त किस में दिखाया जाएगा? मतलब ट्रायल बैलेंस में अगर दिखाया गया प्रीपेड एक्सपेंसेस तो उसको किस में हम लोग दिखाएंगे? बैलेंस शीट में दिखाएंगे, आर्थिक चिट्ठा में दिखाएंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 40 क्या बोल रहा है। कंप्यूटर क्या? तो ध्यान रखिएगा ये हमारा एक कैलकुलेटर है। ठीक है, इसमें मोस्ट 40 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जो आपका 2025 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे क्लास 12 का तैयारी आप अच्छा से इसी चैनल पर कर पाएँ। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।